एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीम अन्ना पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर केजरीवाल और श्री श्री रविशंकर के खिलाफ सीधा हमला बोल दिया है। दिग्गी ने लिखा है कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। दिग्विजय की तरफ से बात केजरीवाल के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जन लोकपाल के आने तक प्रचार करने की बात कही। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल और श्री श्री पर उंगली उठाते हुए बीजेपी से उनकी सांठगांठ की बात कही है। ट्विटर पर जो बम फोड़ा है दिग्विजय सिंह ने और जिसमें केजरीवाल और श्री श्री रविशंकर को निशाने पर लिया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वो सही। टीम अन्ना ने चमत्कारी काम किया है। अनजान दानदाताओं को 40 लाख की रकम लौटा दी गई। सिर्फ सुपर हीरो ही अनजान दानदाताओं से दान ले सकते हैं और फिर लौटा सकते हैं। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गई है। क्या इससे मेरी बात सही साबित नहीं हुई है कि उनका गठजोड़ है? अन्ना की जय हो। क्या केजरीवाल भी बताएंगे कि वो कितने एनजीओ चलाते हैं? ये सीधा सीधा निशाना उन्होंने केजरीवाल पर साधा है। 40 लाख रुपए अनजान दानदाताओं को लौटा दिए गए और दिग्विजय सिंह का कहना ऐसा कैसे संभव है? और कितने एनजीओ केजरीवाल चला रहे हैं? क्या इस बात का जवाब देंगे वो? जिस तरीके से केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी उनके समर्थन में आई है, उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई है और कहा कि पहले ही हम कह रहे थे कि केजरीवाल को और टीम अन्ना को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है और यह बात एक बार फिर साबित हुई है। और कुंदन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कुंदन, लगातार दिग्विजय सिंह टीम अन्ना पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन ये जो वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या इसका जवाब है टीम अन्ना के पास कि 40 लाख रुपए अनजान दानदाताओं को कैसे लौटा दिए गए? देखिए सुशांत, दिवाली भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन दिग्विजय का पटाखा डेली फूटता रहता है और खासकर तब जब कोई भी एक्टिविटीज है, कोई भी स्टेप्स टीम अन्ना की तरफ से लिया जाता है। बीती रात की बात बताऊं, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरी ऑडिट रिपोर्ट है, खासकर पूरे आंदोलन के दौरान, अगर महीने की बात करें, अगस्त महीने की बात करें, पूरा आंदोलन के दौरान जो भी इनके पास डोनेशंस आए थे, जो भी उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था, उनको डिटेल दिया था। ये परसों ही निर्णय ले लिया गया था। टीम अन्ना के लोगों का कहना था कि आंदोलन के दौरान जब उन्होंने हेल्प के लिए अपनी पीसीआरएफ की अकाउंट्स का नंबर उन्होंने फ्लैश किया था या दूसरे सोर्सेज से उपलब्ध थे, तो कई ऐसे लोगों ने उनको आके सबमिट कर दिया था। जैसे चेक से बहुत सारी सबमिट आई थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से वो पैसे आए थे। उन पैसों में दानदाताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि उनके जो बैंक था, बैंक में उनके अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुका था। तो टीम अन्ना ने या कहें तो पीसीआरएफ को साफ एक नोटिस देकर अपने बैंक को, जो इस तरीके की पैसे आए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है दानदाताओं को, उनको वो डेबिट कर दें या जिन अकाउंट से आए उन अकाउंट्स को पुनः एक बार डेबिट कर दें। तो एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमें उतना ही पैसा चाहिए जो पूरी रिकॉर्ड में आया, ऐसा भी कोई भी ब्लैक मनी नहीं चाहिए। और इस तरह का टोटल जो अमाउंट आया था करीब 40 लाख के रुपीस के करीब आया था। इसके बाद आज टीम अन्ना ने पूरी अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी और इसके साथ ही टीम अन्ना का ये साफ कहना है कि जिस तरीके की पारदर्शिता वो दिखा रहे हैं, वो देश की पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद करते हैं और खासकर वैसी पार्टियां जो उन पे कीचड़ उछाल रही है, जो उन पे आरोप खड़े कर रही है, वो भी उनकी अपनी भी जो पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग्स होती है, जो चुनाव में उनको दूसरे सोर्सेज से पैसे आते हैं, उनके भी ऑडिट्स को वो खासकर सामने करें, अपने वेबसाइट पे डालें, किसी और माध्यम से उजागर करें। तो एक तरह से जो टसल चल रहा है दोनों के बीच में प्रहार के कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस में जो मोर्चा संभाला दिग्विजय सिंह ने, हालांकि 2 दिन पहले जो पूरी बैठक हुई थी उनकी कोर कमेटी की, उन्होंने साफ कर दिया था कि इस तरीके के हमले के लिए वो तैयार है और जरूरत पड़े पे जो उचित होगा वो उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। कुंदन, आपको भी याद होगा कि अन्ना ने कांग्रेस में चौकड़ी जो है उसका जिक्र किया था कि वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, लेकिन यहां तो दिग्विजय सिंह हर रोज टीम अन्ना पर कोई ना कोई प्रहार करते हैं और उससे बचना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। दिग्विजय जाने जाते हैं इस चीजों के लिए और टीम अन्ना ही नहीं, आप बाबा रामदेव से लेकर श्री श्री रविशंकर भी उनके निशाने पे आ गए हैं। और इसके अलावा भी जो दूसरे मायावती की बात करें या दूसरे पॉलिटिकल फ्रंट की बात करें, यूपी में जिस तरीके से वो निशाना साधते रहे, इसके लिए जाने जाते हैं। हालांकि कई बार उनके खुद के बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन इन सब चीजों को लेकर बीजेपी ने भी दिग्विजय पे बहुत कड़ा अटैक किया था और कहा था कि जिस तरीके से बयानबाजी होता है, ऐसा लगता नहीं कि वो कांग्रेस आला कमान की उनपे एक तरह से छत्र छाया नहीं है, उनकी सहमति नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उन पे कोई कार्रवाई की गई होती। और इसी के लिए एक नया वर्ड क्वाइन किया बीजेपी की तरफ से, जो कहा गया कि ये प्लान डी है। प्लान डी मतलब दिग्विजय। हालांकि बहुत आपत्तिजनक लोकतांत्रिक भाषाओं का भी बीजेपी की तरफ से प्रयोग किया गया, लेकिन जो
ये वर्ड वार है वो एक दूसरे की तरफ से जारी है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सबसे बड़ी बात जो हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस वर्ड वॉर में सिर्फ केजरीवाल या टीम अन्ना निशाने पर नहीं है, साथ ही निशाने पर हैं श्री श्री रविशंकर। अपने ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने श्री श्री रविशंकर को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि श्री श्री यूपी में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से सामने आ गए हैं, मैं फिर सही साबित हुआ हूं। अन्ना और गडकरी मुझे मानसिक चिकित्सालय भेजना चाहते हैं, लेकिन समाज सेवा घर से शुरू होती है, तो क्या श्री श्री को अपना कैंपेन कर्नाटक से नहीं शुरू करना चाहिए? मगर प्यार अंधा होता है। जब भी श्री श्री यूपी में करप्शन पर बात करेंगे तब मायावती जी की प्रतिक्रिया देखना चाहता हूं। यह दिग्विजय सिंह का ट्वीट है जिसमें उनका कहना है कि श्री श्री रविशंकर यूपी से करप्शन के खिलाफ जो लड़ाई शुरू कर रहे हैं, जिसका आगाज कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें करना ही था तो वो अपने घर से कर्नाटक से करते, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश को क्यों चुना है? इस पर दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं। कुंदन, क्या श्री श्री भी इसका जवाब देने के मूड में है कि आखिर वो उत्तर प्रदेश को क्यों चुन रहे हैं कर्नाटक को छोड़कर? कुंदन, हम माफी चाहेंगे, हम आपको साफ तौर पर इस वक्त सुन नहीं पा रहे हैं, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। लेकिन इतना जाहिर है कि दिग्विजय सिंह ने 2 ट्वीट बम फोड़े हैं, एक में निशाने पर केजरीवाल और दूसरे में निशाने पर श्री श्री रविशंकर। हालांकि इसके पहले भी उन्होंने कहा था कि लगातार प्लान ए, बी, सी का जिक्र किया था उन्होंने। प्लान ए जिसमें बाबा रामदेव का जो अनशन था उसका उन्होंने जिक्र किया था और कहा था वो क्रैश हो गया है। प्लान बी का फिर उन्होंने जिक्र किया था जिसमें टीम अन्ना का उन्होंने हवाला देते हुए कहा था कि वो प्लान भी बीजेपी और आरएसएस का था और वो प्लान कहां गया है किसी को पता नहीं, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया था। और प्लान सी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि अब श्री श्री रविशंकर अपना मिशन शुरू करेंगे करप्शन के खिलाफ और ये बीजेपी और आरएसएस का प्लान सी है। और अब उनका कहना कि जो बातें सामने आ रही हैं वो उनके उस ट्वीट को, उनके उस आरोप को सही साबित करती हैं।